कि हम लोग यूहन्ना उसका सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 53 से लेकर 58 तक पढ़ेंगे। जॉन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 53 to 58 वी गोना रीड। हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं, सब निकाल के पढ़ लेंगे। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 53 से लेकर 58 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, दोबारा बोलिए, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का, मेरे पीछे पीछे बोलने में बहुत से लोग सोच रहे कि बोले या नहीं बोले, कम ऑन बोलिए, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और लहू उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें हूं। और जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के सामने उसके रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। तालियां बजाएं इस वचन के लिए, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह हम अध्ययन करने वाले हैं परमेश्वर के उस प्रभु भोज को लेकर जो हर महीने के पहले हफ्ते हमारे सामने रखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति, एक बाइबल स्टडी के रूप में मैं ले रहा हूं, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए, आप मत छोड़िए। हालेलुया, कोई भी बातों को मत छोड़िए। आज हमारे सामने प्रभु भोज रखा हुआ है और जिसे हम प्रभु भोज का मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय में 53 से लेकर 58 तक उसने हमें सिखाया है कि आज आप में से हर एक व्यक्ति को इसमें खाना और इससे पीना होगा, क्योंकि यही है जो आपको और मुझे स्वर्ग लेके जा सकती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने क्रूस के बारे में बता रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट द क्रॉस एंड द क्रॉस इज द सोर्स ऑफ इटर्नल लाइफ। वो जो क्रूस है वो हमारे अनंत जीवन का मार्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रही, जोर से कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिए, क्रूस आज एक मसीह जीवन का क्या बन गया है? मुख्य चिन्ह बन गया है। आज अगर हर एक धर्म का चिन्ह है, हर एक धर्म का चिन्ह होता है। अगर एक हिंदू धर्म है उसका एक अलग चिन्ह है, एक मुस्लिम है तो उसका अलग चिन्ह है, बुद्धिज्म है उसका अलग चिन्ह है। पर जैसे ही क्रूस को देखते हैं उसे बोला जाता है वो एक कौन है? कौन सा विश्वासी है? एक क्रिश्चियन है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है? इसलिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं अपने कानों में, अपने गले में, अपने किताबों में, या जब भी आप किसी भी एग्जाम में भी लिखने जाते हैं तो आपने कितने लोगों ने लिखा एग्जाम के पेपर के पहले पन्ने में ऊपर कोने में क्रॉस बनाकर गॉड इज गुड करके लिखते हैं। क्रॉस समझते हम समझ जाते हैं
कि ये एक क्रिश्चियन लड़के का या लड़की का पेपर है। आप सबने लिखा होगा, दरवाजे के बाहर क्रूस चिपका देते हैं। Why we do that? क्यों करते हैं? दिखाने के लिए हम मसीह हैं। Why we do that? ओ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च जाता हूं। Praise the Lord. This is what I believe. This is what? हाँ, मैं एक मसीह व्यक्ति हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। Isn't it? हम इसी के लिए दिखाते हैं। But cross is not meant to show that you are Christian. आप मसीह हो करके क्रूस नहीं दर्शाता है। बाइबल कहता है मसीही नाम प्रभु चेलों को दिया गया तब जब चेले प्रभु यीशु के वचन को सुनाते थे। Praise the Lord. पहला प्रेरितों का 11वां अध्याय 28 वचन में लिखा हुआ है, मसीहों को क्यों मसीह करके कहा गया। सबसे पहले ध्यान रख लो, सब लोग लिख लो, इफ यू आर अ क्रिश्चियन, अगर आप मसीह हैं, आपको मसीह करके दर्जा दिया गया है, इसलिए नहीं कि क्रूस के वजह से, दरवाजे पे क्रॉस लटकाने से आप मसीह नहीं है, परंतु मसीह तब बनते हैं जब आप लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं और आप जाकर चिन्ह और चमत्कार करते हैं, चंगाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। तब जाकर चेलों को कहा गया ये लोग चेले नहीं हैं परंतु मसीह हैं। आप में से कितने लोग ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं? कितने लोग सुसमाचार सुनाते हैं? Praise the Lord. अगर आप सुना रहे हैं, प्रभु के बारे में लोगों को बोल रहे हैं, आप और मैं मसीह हैं। बोलिए मैं मसीह हूं। क्यों? क्यों आप मसीह हैं? क्यों आप मसीह हैं? हाँ? आप प्रभु यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हैं। जन्म से पैदा, और मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गया, ओ मेरा बेटा का नाम पीटर रख दिया, वो मसीह नहीं है। आज पीटर भी बहुत सारे पीटर के काम कर रहा है, शराब पी रहा है, सब कुछ पी रहा है। ओ मेरे मम्मी पापा उद्धार पा लिए इसलिए मैं भी उद्धार पाया हूं, इसलिए मैं मसीह। मसीह आप नहीं बन सकते जब तक आप प्रभु के नाम का प्रचार नहीं करते हैं। पास्टर बाइबल में लिखा हुआ, यूहन्ना में आपने पढ़ा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। सी लिसन, when you take part in the holy communion, जब आप प्रभु भोज में लेते हैं, प्रभाग लेते हैं, you are silently speaking about the power of the gospel. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम कभी भी, पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय में लिखा है, जब तुम कभी भी पीते हो या खाते हो इस पात्र में से, तुम प्रभु के मृत्यु की घोषणा करते हो। It is a silent preaching. एक मसीह जीवन में सबसे शांत प्रचार आप जो कर रहे हैं, प्रभु भोज को लेते हैं और जब उसे खाते हैं तो आप उसका प्रचार करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. जब आप प्रभु भोज लेते हैं आप मसीह हैं। आप प्रभु भोज लेते हैं जब उसको शरीर के खाते हो, उसके लहू को जब आप पीते हो, आप मसीह है। बिकॉज दैट इज द प्रोक्लेमेशन ऑफ योर गॉस्पेल। उस प्रचार करते हो साइलेंटली, एंड दैट साइलेंट प्रीचिंग, इट्स अ पावरफुल प्रीचिंग। वो शांति से जो आप प्रभु भोज लेते, आप मत सोचना अरे हमने खा लिया आके खा के चले गए, क्यों जो प्रचार कर रहे हो आप, हो सकता है ये लोगों को नहीं पता, इसमें भाग लेना ही प्रचार करना है। अगर मान लो रूपा चल के आ रही है और उस रोटी को खा रही है, उस लहू को लेके जा रही है, और वो अनीता सिस्टर देख रहे, इट्स अ साइलेंट प्रीचिंग दैट यू आर born again Christian. आप उद्धार पाए हुए मसीह हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसमें भाग कौन ले सकता है? वही ले सकता है जिसने उद्धार पाया है। Then what is about cross? क्रूस का मतलब क्या है? It is a salvation for mankind. क्रूस का चिन्ह है, अगर आप अपने गले में लटकाए हो और सिगरेट पी रहे हो, अपने गले में लटकाए हो और अपने कान में लटकाए हो, आप पाप के कार्य कर रहे हैं, तो आप उद्धार नहीं पाए। इंस्टेड ऑफ
bringing glorification to the Lord, परमेश्वर की महिमा करने के बजाय आप उस क्रूस की कथा को क्या कर रहे हैं आप लोग उसको क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. बाइबल उठाने से आप पवित्र नहीं जाएंगे. आप बाइबल उठा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आप पवित्र हैं. चर्च आ रहे इसलिए पवित्र नहीं है. Praise the Lord. So what does it mean? एक क्रूस का काम क्या है? क्रूस दिखाता है कि वो मेरे पापों को उस यीशु मसीह ने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया. क्रूस दिखाता है जो मैं परमेश्वर से, पिता से अलग हो चुका हूं, इस क्रूस ने मुझे क्या कर दिया, उस पिता के साथ जोड़ दिया. Praise the Lord. Praise the Lord. See, without dealing with sin, there cannot be an eternal life. पाप के साथ अगर आप डील नहीं करोगे आपको उद्धार नहीं मिलेगा. और प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस के द्वारा पाप के साथ डील किया. क्या किया? पाप के साथ क्या किया? बोला मैं मर रहा हूं, किसको छुटकारा दे. There was a dealing on the cross. वहां पे क्रॉस में क्या हो रहा था? डीलिंग हो रहा था. What was happening? वो डीलिंग क्या था? अरे इसको मरना था, गिरीश को मरना है, नरक जाना है, पर कोई बात नहीं, मैं मर रहा हूं, गिरीश को स्वर्ग जाने दो. The cross is the sign of dealing for your sin. आपके पाप का क्या है? वो डीलिंग है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Cross is the dealing. So आज हो सकता है शारीरिक रूप में लोग कह रहे होंगे, अरे व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पे, लोग क्यों जूस को पी रहे हैं और इस जूस को देखकर कह रहे हैं ये प्रभु का लहू है और प्रभु का देह है. व्हाट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड. लोग बाहर के लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, बट वी नो द स्पिरिचुअल मीनिंग. हमें इसका आत्मिक अर्थ पता है. आत्मिक अर्थ क्या है पता है? कि there was dealing happened for you in the cross. आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस में क्या हुआ है? एक डील हुआ है. वो डील क्या पता है? जिस पाप ने मुझे परमेश्वर से दूर किया, उस क्रूस के द्वारा आज हम वापस जुड़ गए हैं. हालेलुया. ताले बजा परमेश्वर के लिए. दूसरा डीलिंग. What is the sign of that cross? The cross is the sign that he paid the penalty for our sin. उसने मेरे पापों के लिए क्या चुकाया है? मूल्य चुकाया है. There is a penalty. हर एक पाप का सजा है. वचन कहता है हर एक पाप का क्या है? मृत्यु है. आप चाहे छोटा पाप करो, बड़ा पाप करो, हर एक पाप का क्या है? मृत्यु है. बगल में देख के बोला हर एक पाप का मृत्यु है. हर एक पाप का दंड है. You must understand, every sin has a penalty. And that cross is the sign where he paid the penalty through that cross. जैसे एक मेमने को बलि चढ़ाने के लिए वेदी की जरूरत पड़ी, उसी तरह ये क्रूस वो वेदी बना आपके और मेरे लिए, ताकि वो यीशु मेमने के समान उस क्रूस में क्या करे? बलि किया जाए. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And what does it mean? क्यों मेरा उस मूल्य को उसने क्यों उसने दिया उस जगह पर? वो कुछ भी कर सकता था और he don't want to do it because God want to show his love. परमेश्वर अपने प्रेम को क्रूस पे दिखाकर, और उसने ये भी दिखाया मैं न्यायी परमेश्वर हूं. Hallelujah. Not only he said, I am the Lord who is both. मैं प्रेम भी करता हूं और न्याय भी. उस क्रूस में उसने प्रेम दिखाया कि मैं जगत से कितना प्रेम करता हूं कि मैंने अपने एक लौता पुत्र तुम्हें दे दिया. और दूसरा, उस क्रूस के द्वारा उसने ये दिखाया कि मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं. और उसने अपने न्याय करने के लिए अपने एक लौते पुत्र को क्या कर दिया? आपके लिए और मेरे लिए दे दिया. And every sin has justice. Every justice requires penalty. हर एक न्याय को हमें क्या करना पड़ेगा? मूल्य. आप कोर्ट में जाते हैं
आप न्यायाधीश से न्याय मांगते हैं। न्यायाधीश न्याय कैसे करता है? हर एक बातों को देखता है और देखने के बाद वो क्या करता है? फैसला करता है। गॉड इज ए जज। परमेश्वर न्यायी बना। और न्याय क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? हर एक पापी व्यक्ति को मरना अनिवार्य है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसका 22वां वचन, बिना लहू बहाए किसी पाप से छुटकारा आपको और मुझे नहीं मिल सकता। इससे पहला पत्रस 2:24 में लिखा हुआ है, He himself, उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया ताकि हम शरीर के, उस परमेश्वर के शरीर के एक भाग क्या बन जाए? आप और मैं वो शरीर के भाग बन जाए। सो द क्रॉस इज अ सिंबल ऑफ योर पेनल्टी, द सिन पेनल्टी। वो क्रूस क्या है? जब आप गले में लटकाते हो, जब आप पहनते हो, इट्स अ सैल्वेशन। यहां प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्या किया? क्षमा कर दिया। थर्ड, व्हाट डज इट मीन अबाउट क्रॉस? क्रूस का मतलब क्या है? पास्टर हमने सुन लिया, आप पाप ने से अलग किया और उस क्रूस के द्वारा हम वापस परमेश्वर के साथ मिल गए। दूसरा, मुझे पता चल गया क्रूस का मतलब है मेरे पापों का मूल्य उस क्रूस पे चुकाया गया है। तीसरा, मेरे क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा स्थान उस पे ले लिया। हालेलुया। See, you have to die on that cross. आपको और मुझे क्या करना था? उस दंड के योग्य थे हम। उस क्रूस में मरने के योग्य थे। उस क्रूस पे मुझे और आपको मरना है। पर उसने क्या किया? मुझे उतार कर अपने आप को क्या कर दिया? उस क्रूस पर He took that place. वो स्थान को क्या कर दिया? ले लिया। Praise the Lord. बगल में देख के बोले, यीशु ने आपका स्थान ले लिया। बगल में देख के, यीशु ने, मुझे बोलने के लिए मत बोलिए, सच में दिल से बोलिए, यीशु ने आपके स्थान को ले लिया। Praise the Lord. See, Jesus died as a substitute for our sin. प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले वो मारा गया उस क्रूस पर ताकि आप और मैं अनंत जीवन को पा सके। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में लिखा हुआ है, God made him who had no sin, but he rested among the sinner. परमेश्वर ने उसमें कोई पाप नहीं दिखाई दिया, फिर भी वो पापियों के बीच में गिना गया। He was not a sinner. प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं था, फिर भी वो किसके बीच में गिना गया? किसके लिए? क्यों? क्योंकि उसने मेरे स्थान को क्या किया? मेरे स्थान को क्या किया उसने? He took my place. उसने मेरे स्थान को ले लिया। इसलिए वचन कहता है वो मेरे कारण मारा गया। यशायाह 53 में लिखा हुआ 9वां वचन में, वो मेरे कारण मारा गया, मेरे कारण घायल हुआ, मेरे कारण, मेरे हर एक बीमारियों के लिए उसके शरीर में क्या लगे? क्या लगे? कोड़े लगे। See, he took all my place. उसने मेरे स्थान को क्या कर लिया? ले लिया। Whenever, जब भी आप आते प्रभु भोज खाने के लिए, आप सोच के देखिए, आप ये 3 चीज ध्यान से रखिए। पहला चीज क्या बोला मैंने? क्या किया? मैं किसी को भी सवाल पूछूंगा। पहला चीज, उसने मुझे क्या किया? परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। दूसरा, मेरे पापों का मूल्य उसने चुकाया। तीसरा, उसने मेरे स्थान को क्या कर लिया? ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चौथा, ये क्रूस का चौथा काम क्या है? पास्टर 3 तो सही, अब चौथा भी है। यस, द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर गॉड। जो रिश्ता आपके और आपके परमेश्वर के बीच में था, एक पुत्र और पिता का जो रिश्ता था, एक पुत्री और एक पिता का रिश्ता था, यू हैव लॉस्ट इन द गार्डन ऑफ ईडन। आपने और हमने आदम और हवा के कारण क्या कर दिया? उस रिश्ते को क्या कर दिया? हमने खो दिया था। व्हाट जीसस डिड, यीशु मसीह ने क्या किया? उस रिश्ते को क्या किया? वापस रिस्टोर किया। हालेलुया। उस रिश्ते को क्या किया? वापस बनाया। कैसे बनाया? यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप विश्वास करते हैं यीशु पर है? क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह ही उद्धार करता है? क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया? क्या विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए और मेरे लिए जिए और मेरे लिए मारे गए? ये काफी है। रोज उसका निकाल के पढ़ सकते हैं। यूहन्ना उसका 1:12 निकाल के पढ़े, क्या लिखा हुआ है? जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। यूहन्ना उसका 1:12। परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, यस पढ़ो, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। See what Jesus has done. That cross, उस क्रूस को क्या कर दिया उसने? एक रिश्तेदारी में बदल दिया। The cross is the symbol of your relationship between you and your God. वो क्रूस आपके और आपके पिता के रिश्ते को दर्शाता है। Because on that cross he did transgression. उसने उस क्रूस पे क्या किया? उसने एक बदलाव किया, उसने एक लेन देन का काम करके उसने क्या कर दिया? जो आपका रिश्ता आपके पाप के कारण से आप टूट चुका था। ये वचन कहता है, यशाया में लिखा हुआ है कि तेरे पाप क्या करते हैं? तेरे और तेरे परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है। इसलिए परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुन सकता, इसलिए परमेश्वर तेरे शब्दों को नहीं सुन सकता है। इसलिए पाउल इस वचन में कहते हैं, यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा हुआ है, यहां पे पढ़ोगे, क्योंकि मेरे मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरे लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरे मांस में खाता है और मेरे लहू से पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता हूं। हालेलुया। सी, एक उस मांस और लहू ने क्या कर दिया? उस क्रूस ने क्या कर दिया? मेरे और मेरे पिता के रिश्ते को दोबारा बना दिया। That's a very beautiful. In other words, the cross removed the barriers of sin and restore our relationship. उस क्रूस ने मेरे हर एक रुकावट, जो मेरे पिता को अब्बा पिता कहकर पुकारने का जो अधिकार है, जो रुकावटें ने तो बांध के रखा हुआ था मुझे, उस क्रूस ने क्या कर दिया? तोड़ के रख दिया। और उन सारे रुकावटों को हटा कर कहा, आज से तू परमेश्वर का संतान है, आज से तू उसके बेटा और बेटी है। हालेलुया। सी द पावर ऑफ क्रॉस। उस क्रूस का सामर्थ देखिए, हाउ इट वर्क्स इन आवर लाइफ। और अब से फिर इस लहू का, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट is the sanctification signature. एक सिग्नेचर जैसे आप जानते हैं, जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको चेक के ऊपर एक सिग्नेचर करना होता है, राइट? क्यों करते हैं आप? क्या हम बिना सिग्नेचर के चेक दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हैं? ओके, किसका है? क्यों? मैं चेक तो दे रहा हूं, चेक में आपका नाम लिखा हुआ है। चेक किसका काम आता है? किस लिए काम आता है? अब सही होता है, चेक किस लिए काम आता है? चेक का मतलब है यू हैव योर ब्लेसिंग इन योर अकाउंट। आपका आशीष बैंक के अकाउंट में है। डू यू नो विच, कहां पर है आपका पैसा? आपको पता है कहां पर आपका पैसा? आपको यह पता बैंक, वो पैसा जो आपने 1 लाख रुपए जमा किया था, वो कहां पर है? आपको पता है कहीं पर कहां पर है? किसी को नहीं पता रहता वो पैसा कहां पर है। बैंक ने उस पैसे का क्या किया पता नहीं। पता है? आपको पता है? सोना, आप तो बैंकर हो, सोना, आपको पता है आपके जो कस्टमर का पैसा कहां पर? आपको पता है? आपको इतना पता, आपने पैसा लिया, राइट? आपने क्या किया? आपने पैसा लिया और पैसा लेते हो और आपने दिया भी। पैसा क्या किया आपने? अभी दिया। आपको पता है सोना, आपका पैसा जो आपने लेकर खाते में डलवाया, वो पैसा कहां पर है? हम कहते हैं अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर में, मेरे अकाउंट में देयर इज एनी मनी इन योर अकाउंट। एक अकाउंट मतलब ऐसा थोड़ी होता है ये रहा सोना का अकाउंट, बक्सा बना दिया, सोना पैसा डाल रही है और इस बक्से के अंदर, ऐसा कुछ होता है? नहीं। उसी तरह
मसीह जीवन में हमने कहीं ना कहीं अपने आशीष को खो दिया है. There is somewhere it is lying down. वो कहीं पे पड़ा हुआ है. We don't have the access to go and take that blessing. हमारे पास वो अनुमति नहीं है हम जाकर उस आशीष को ले लें. पर अब सोना जा रही है, अपना चेक बुक लेके जा रही है और उसमें क्या कर रही है, अपना नाम लिख रही है. क्या? सोना. और उस पर सोना लिख के, सोना अगर अपने ही खाते में जाकर सिर्फ सोना लिख के दे रही है, क्या वो ले लेंगे? वो क्या बोलेंगे? उस चेक के पीछे साइन मारो, चेक के आगे साइन मारो. और जैसे ही सोना अपना साइन मारती है और वहां पे कंप्यूटर में वेरीफाई करते हैं, क्या ये सच में सोना का सिग्नेचर है? और सोना बैंकर है, सोना बैंक में सोना चेक करती है, सच में मेरे कस्टमर का सिग्नेचर है. और जैसे सिग्नेचर मैच होता है, उसे बोला जाता है जाओ उस 4 नंबर काउंटर पे चले जाओ. और वो चेक लेके जाके दिखाते हैं और वो चेक में एक सिग्नेचर होता है और उस सिग्नेचर को वो भी चेक करता है. और जैसे देखता है चेक का सिग्नेचर मार्क कर गया, मैच कर गया, तुरंत वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से वो ये नहीं जाता सीधा बक्सा खोलने के लिए, सोना ने इधर ही पैसा डाला होगा, कोई अकाउंट कोई गुल्लक नहीं है, राइट. वो क्या करेगा, उस चेक में जो सिग्नेचर है उसे देखते ही क्या करेगा, वो तुरंत क्या करेगा, सोना को जो भी 1 लाख मांगा है या 2 लाख 3 लाख वो तुरंत उठाकर दे देगा. क्यों देगा? There was a signature on that check. Praise the Lord. वो क्रूस वो चेक है और वो लहू वो सिग्नेचर है जिसके साथ जब भी हम प्रभु के पास जाएंगे प्रभु हमें आशीष देगा. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु का लहू, the blood of Jesus Christ is the signature of your blessing. जब भी तुम उस लहू के पास, इसलिए वचन कहता है आपके लिए मेरे लिए यीशु मसीह रात और दिन क्या करता है, वार्तालाप करता है. क्या करता है? वार्तालाप करता है. क्या कहकर? पिता ये मेरा सिग्नेचर देखो, मैंने अपने सिग्नेचर को, इसके जीवन में मैंने एक सिग्नेचर डाला है. पिता देखता है कौन सा सिग्नेचर है, अपने ही बेटे के लहू को देखता है. और जैसे उस लहू को देखता है कहता है जा मैं इसके पाप को क्षमा करता हूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Cross is the place where the blood of Jesus Christ was shedded to receive you as a child of God. क्रूस वो जगह है जहां पे यीशु मसीह के लहू के द्वारा सिग्नेचर किया गया. इसलिए उसने क्या कर दिया, अपने एक भी लहू के कतरे को उसने क्या करा, अपने शरीर में नहीं छोड़ा. He shedded every signature. उसने हर एक लहू का, अपने शरीर के लहू को बहा दिया ताकि किसी को भी कोई कमी ना पड़े. Praise the Lord. So everyone got receive this salvation. हर एक को उद्धार मिले, इसलिए उसने क्या किया, उस सिग्नेचर को उस क्रूस में छोड़ दिया. जब उसके पेट में बाला मारा तो क्या हुआ, पानी ही. He just left all the blood on the cross of Calvary. So you and me, we can access those blessings, those relationships, ताकि आप और मैं उस सारे रिश्ते को हम क्या कर सके, we can grab it. Hallelujah. Praise the Lord. Can you understand? आपको समझ आ रहा है? How the cross is most important. गले में लटकाना बड़ी. That cross speaks the gospel of Jesus Christ. वो क्रूस, वो यीशु के उस सुसमाचार को बताता है जो उसने आपके लिए और मेरे लिए किया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So now the Bible says, then where can I find the eternal life? अब मैं अनंत जीवन किस में पा सकता हूं, क्रूस पर या यीशु पर? किस पर? यीशु पर. That is the check. आप जानते चेक जब आप देते हैं तो क्या करता है बैंकर, उसे संभाल के रखता, फोटो बनाकर, ए चेक. क्या करता है बैंक? क्या करता है सोना? क्या करता है सुलेखा? तुम भी बैंकिंग लाइन में क्या करता है? चेक. गिरीश भी बैंक जाते हो, क्या करता है? पैसा देने के वो चेक को रखता है संभाल के, वो हम रिकॉर्ड बनाएंगे कितना चेक दिया. ऐसे ही फाड़ के देख देते हैं, फेंक देते हैं. जैसे ही पैसा आपके पास चले गया, उस चेक को क्या करते हैं वो लोग? क्रूस पाड़ के फेंक दो.
उसे घर पे मत लटकाओ, गले में मत लटकाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। चेक को फाड़ने का मतलब क्या जानते हो? हैं? क्या हो गया? नहीं, वो चेक का वैल्यू तभी रहता है जब भी पैसा मिल जाए आपको, तब भी वो चेक का वैल्यू रहता है। बिकॉज द सिग्नेचर ऑन इट, उस चेक के ऊपर का जो सिग्नेचर है बहुत जरूरी है। अगर वो सिग्नेचर किसी को भी पता चल जाए, क्या हो जाएगा? दैट सिग्नेचर इज मोस्ट वैल्यूएबल देन दैट चेक। मैंने अब क्या बताया? चेक का वैल्यू नहीं है, किसका वैल्यू है? सिग्नेचर। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ पास्टर, क्रॉस को मैं नहीं लटकाओ, मत लटकाओ। देयर इज नो वैल्यू ऑन द क्रॉस। क्रूस का कोई वैल्यू, ओनली मीनिंग है, पर उसका वैल्यू वो हम यीशु के नाम से निकल, शू शू है, कुछ नहीं निकलने वाला। हम देखते हैं ना पिक्चर में, पिक्चरों में दिखाया ना, यीशु के नाम से निकल, वो क्रूस अगर ऐसा भी नहीं था, यीशु के नाम से निकल निकल निकल, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चेक को रखकर आप बाहर घूमते रहोगे, मेरे पास 1 लाख, मैं 1 लाख ले सकता हूं, उसमें सिग्नेचर नहीं है तो है? सुलेखा का चेक किताब पूरा किसी को मिल जाए, या सोना का बहुत पैसे वाली है, बैंकर है, सोना का चेक बुक किसी को भी मिल जाए, सीधा बैंक में खड़ा हो जाए, मुझे पैसा दो, मुझे चेक आ गया, सोना का चेक, मिलेगा पैसा? देयर इज नो वैल्यू ऑफ चेक। क्रूस का कोई वैल्यू, उसको गले में लटकाने से, चर्च में लटकाने से, यहाँ पे देखो ऐसे लटका, हम लोग उसको लटकाते, राइट? इसका कोई पावर, दरवाजे पे मैंने क्रूस लटका रखा है। अब तो शैतान घुसे, शैतान तो और खुशी खुशी घुसेगा, क्योंकि तुमने क्या कर दिया? ना स्वर्ग के नीचे ना पृथ्वी के ऊपर कोई भी मूर्ति गाड़ कर, खोद कर तैयार मत करो। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? अगर तेरा विश्वास उस क्रूस पर है तो वो क्या है? वो व्यभिचारी है। वो मुझसे नहीं डरता, मेरे सामर्थ पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उस क्रूस पर विश्वास करता है। बट क्रूस क्या है? एक खता, इट्स अ स्टोरी। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन में लिखा हुआ है, क्रूस जो है नाश होने वाले, क्रूस की खता नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, राइट? क्रूस कोई स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी। क्रूस को देखते हमें स्टोरी याद आता है। अगर मान लो मैं एक ऐसा एक उदाहरण, एक छोटा लड़का शेर के मुंह को फाड़ रहा है, बाइबल में कौन सी कहानी है? एक 15 साल का लड़का मुंह को फाड़ रहा है, शेर के मुंह के फाड़ को। दाऊद का, देखो सुलेखा कर दाऊद का है, पता ही नहीं है उसको, दाऊद ने शेर के मुंह को फाड़ा है। हाँ? गधे के जबड़े से हाथ में ऐसे एक लड़का उठा के खड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे? हैं? कौन है वो? सिमसोन। उसने क्या किया? गधे के जबड़े से क्या किया? कितने लोग को मारा? 1000 लोग को मार दिया। अगर एक आदमी खड़ा हुआ समुद्र के सामने, समुद्र 2 भाग हो गया, किसको बोलेंगे? That's a symbol. अब आप जाके खड़ा हो कि समुद्र के सामने मूसा के समान खड़ा होगा तो क्या होगा? कुछ जरूरत नहीं है, परमेश्वर को वो करके इतना बड़ा कार्य नहीं करना। कैन यू इमेजिन? क्रॉस डजंट हैव वैल्यू, देयर इज अ मीनिंग ऑफ क्रॉस। उस क्रूस का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, पर उस क्रूस का एक अर्थ है, वो आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ आ रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब चिकन लेने जाते हो, चिकन जिसमें कटता वो जरूरी है या चिकन जरूरी है? हाँ, नहीं इसको लकड़ी में रख के काटा इसलिए अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आज क्या कर रहे हैं? चिकन काटने वाली लकड़ी को गले में लटका के घूम रहे हैं, घर में लटका रहे हैं। दैट इज नो इंपॉर्टेंट। क्रॉस को लटकाने से भूत नहीं भागेगा, क्रॉस को लटकाने से आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आने से आप रोक नहीं सकते। तो कैसे रोक सकता हूं? थ्रू जीसस क्राइस्ट। केवल यीशु मसीह है जो आपको शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, शराब से, हर किसी से क्या कर सकता है? बचा सकता है। वहां से क्रॉस तो लटकाया था, तब भी शैतान घर में आ गया, आएगा। आप चेक लेके घूम रहे हो भाई, सिग्नेचर है ही नहीं।
क्या नहीं है उसमें? इसलिए प्रार्थना करते समय बोला जाता है क्रॉस को रख के प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करते समय प्रभु के लहू से अपने आप को डाप कर प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस क्या दिखाता, और क्या दिखा सकता है पास्टर जी? और दिखा सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के मृत्यु को उसके जी उठने के द्वारा जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू एंड मी, वी हैव द विक्ट्री ओवर द डेथ। आप और मेरे पास उस मृत्यु के ऊपर क्या है? जीत है। क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे क्या कर दिया? अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। उसी क्रूस में कंफर्म किया गया था कि यीशु मरा या नहीं मरा। उसी क्रूस में कंफर्म किया गया था यहां यीशु मर चुका है। The cross is the confirmation of Jesus' death. वो क्रूस यीशु मसीह के मृत्यु को दर्शाता है। Praise the Lord. परंतु यीशु जब वो जी उठता है, उस क्रूस को हराकर कहता है मैंने मृत्यु के ऊपर क्या कर दिया? जय को पा लिया। हे मृत्यु, तेरा डंका, हे बिच्छू, क्या है? बिच्छू बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं। यस। ओ डेथ, वेयर इज योर पावर? स्कॉर्पियन, वेयर इज योर स्टिंग? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाउ जीसस सेज आई एम द वे, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन को। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं जो क्या कर सकता है? उद्धार। सो द क्रॉस इज द सोर्स ऑफ इटर्नल लाइफ। क्रूस वो कहानी है जो आपको बताती है कि तुम स्वर्ग राज्य जा सकते हो। हालेलुया। द क्रॉस गिव्स अस इटर्नल लाइफ, द स्टोरी ऑफ इटर्नल लाइफ। वो क्रूस हमें दिखाता है कि हम अनंत जीवन के उस कहानी को सुन सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र को मांस ना खाओ और उसके लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। क्रूस को गले में लटकाने से जीवन नहीं मिलता भैया। बगल में देख के बोलो, क्रूस से जीवन नहीं मिलता। बोलो, किससे नहीं मिलता? क्रूस से जीवन नहीं मिलता। नोट एग्जाम के पेपर के ऊपर क्रॉस बनाने से कलेक्टर नहीं बन जाओगे। क्या नहीं बन जाओगे? तो श्वेता कह रही मैं भी बनाता था। वो ऊपर एक जाकर ऐसी छोटा सा क्रॉस डाल देते हैं, पर एग्जाम में रिजल्ट आता फेल हो गए। राइट? मैंने बहुत किए मैथ्स के एग्जाम में, क्रॉस बना दिया, पर क्रॉस भी बनाने में भी मार्क नहीं बढ़ा, वही 5 नंबर लेके आया था। आज समझ पाने में क्या कहना चाह रहा हूँ? यीशु 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 के नाम से दुष्टात्मा भाग। क्रूस को पकड़ने से क्या दुष्टात्मा भाग? करते हैं ना कोई। कुछ लोग होते हैं जहाँ क्रॉस है उसे देख के कहते हैं ओ यीशु तू मुझसे कितना, यीशु तू कहाँ पर है? अरे क्रॉस को देखकर कहने से कुछ नहीं होगा। मुर्गी खाने से मिलता है या मुर्गी की कटरे वाले लकड़ी को देखकर आप प्रार्थना करोगे? हैं? मुर्गी की लकड़ी को रख के, काटने वाली लकड़ी को रख के क्या करोगे? मुर्गी को रखना होगा ना। हम क्या करते हैं? मुर्गी को छोड़ देते हैं, लकड़ी को देख देख के बोलते हैं मुझे ताकत चाहिए। कुछ नहीं होने वाला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। इसलिए परमेश्वर कहता है क्रूस में चाहे तो कितना भी रोले, पर जब तक तू मेरे मांस और लहू से नहीं खाएगा वो तू क्या नहीं पा सकता? जीवन, अनंत जीवन तुझे नहीं मिलेगा। इसका मतलब पास्टर मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं तो प्रभु बोझ लेता हूं। पौलुस कहता है अपने आप को जांच कर प्रभु बोझ में भाग लो। अगर आप पवित्रता के साथ अगर इस प्रभु बोझ में भाग लेंगे, आज मरेंगे, वो पास्टर मैं चर्च में मरा हूं, नरक ही जाओगे। कहां जाओगे? मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। मरते मरते यीशु
नहीं जाओगे स्वर्ग? पास्टर नहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्यों जाओगे? आपने क्या किया? बाइबल क्या कहता है? अभी मान लो विशाल है, अच्छा शराब पीता है, गाली गलौज करता है, और सीधा आकर, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वो पीता नहीं है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, वो आके प्रभु भोज लिया और लेके बैठा, ऐसे मर गया। कितना अच्छा मौत है, चर्च में मर गया विशाल, वो भी प्रभु बोझ लेके। अब तो सीधा सीढ़ी बन गया होगा स्वर्ग में, एस्केलेटर होगा, सीधा जाके स्वर्गदूत, नहीं 10 स्वर्गदूत लेके जाएंगे ऐसे ही उठा के। मेरा आज विशाल मरा है क्योंकि प्रभु बोझ खाकर मरा है, राइट? अब पास्टर ऐसे हो सकता है? हाँ ऐसे हो सकता है, पर बाइबल क्या कहता है? जो अपने आप को जांचेगा नहीं, परखेगा नहीं, वो नाना प्रकार के बीमारी से मरेगा, है ना? और वो आप में से बहुत लोग सो भी जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। अब बताओ, ये स्वर्ग गया होगा नरक गया होगा? हैं? उदाहरण के लिए बोला नरक, क्यों? ये बाइबल कहता है, क्योंकि उसने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया उसने? उस प्रभु बोझ को क्या नहीं किया? अपने आप को जांचा और परखा। इसलिए हम बहुत लोग को बोलते हैं, अगर आप पाप कर रहे हो मत खाओ भैया, क्योंकि इसको खाने के बाद भी आप नरक ही जाओगे। हम नहीं चाहते आप नरक जाओ या बीमार पड़ो, इसलिए बाइबल कहता है अपने आप को जांचो, अपने आप को क्या करो? परखो। क्या करो? परखो। आपको मौका है तो अपने आप को क्या करो? परखो। अभी मौका है, पास से क्षमा मांगो, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे। परखो अपने आप को, ताकि वचन कहते हैं जो अंत तक धीरज रखेगा, जो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ेगा, उसके लिए क्या मिलेगा? जीवन का क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ओ पास्टर मरते समय ना एक 10 सेकंड का मौका मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा? यीशु मैं मुझे माफ कर दो। किसी लोग को 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिलता, ऑन द स्पॉट डेथ होता है। मेरे दोस्त को मुझे याद है, वो खड़ा हुआ, नीचे गिरा, चेक किया, मर चुका था। मौका भी, वो बस अपने शनिवार के दिन वो सुबह सुबह उठा, मेरा स्कूलमेट था, वो सुबह उठा, जैसे ही बिस्तर से उठा आराम से नीचे गिरा, और जब तक उसकी वाइफ उठाने गई थी तब तक वो निकल चुका था। 10 सेकेंड का भी मौका कभी मत सोच रहा। जिसको अरे चोर को तो मिला ना, चोर 3 घंटा तड़पा था, मौका मिल गया। कितने घंटा में तड़पा था? 3 घंटा मौका मिल गया माफी मांगने का। 3 घंटा देख रहा था वो क्या कर रहा है यीशु मसीह, कभी इसको माफ कर रहा है, कभी वो कर रहा है, ये कर रहा है। तब जाके उसने बोला मुझे भी जब तू आएगा स्मरण कर, चल तू चल मेरे साथ। क्योंकि 3 घंटे तूने क्या करा, तेरे को मौका मिला, और 3 घंटे में तूने उद्धार पा लिया, और चल मेरे साथ स्वर्ग। कुछ लोग को 3 सेकंड भी नहीं मिलता। इसलिए बोल रहा हूं, खाने से पहले पर को बोलो प्रभु मैं छोड़ रहा हूं, तब जाकर इसमें हाथ लगाओ। प्रभु मैं आपके आप क्रॉस के साथ आप गले में लटका कर पाप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लहू को लेकर हाथ में, प्रभु के मांस को हाथ में लेकर पाप मत करो, झूठ मत बोलो। क्योंकि आपको खुद मालूम है इसको खाने पीने के बाद अगले मंडे या ट्यूसडे में मुझे वापस पाप में गिरना है, तो मत खाओ, उसको मत छुओ। क्योंकि अगर हम इसमें इसको इस लहू के और इस शरीर की वजह से ही आज आप और मैं गारंटी के साथ कहां जा सकते हैं? कहां जा सकते हैं? स्वर्ग जा सकते हैं। जब भी आप इसमें लेते हो तो आप स्मरण करते हो कि यीशु ने आपके लिए क्या बलिदान किया। जब भी आप इसमें से खाते हो और अब जब उसमें से पीते हो, आप बताते हो प्रभु मैं आप पर निर्भर करता हूं, आई डिपेंड ऑन यू। मैं किस पर निर्भर करता हूं? आप इसे हाथ में लेकर प्रभु कर में कितना भी टेंशन है, मैं आप पर निर्भर करता हूं। प्रेज द लॉर्ड।
पर इसे खाने के बाद घर में जाकर टेंशन की वजह से पी लिया, टेंशन की वजह से गाली दे दिया, टेंशन की वजह से पति को थप्पड़ मार दिया, टेंशन की वजह से पत्नी को मार दिया। आपका निर्भरता किसके ऊपर था? लहू के ऊपर था या आपके टेंशन के ऊपर था? जब भी आप हाथ में लेते, लेट्स रिन्यू आवर डिपेंडेंसी। जब भी आप उस लहू और मांस को लेते हैं, तब आप क्या करो? तरोताजा करो, ये बोलकर कि मैं प्रभु पे भरोसा निर्भर हूं, मैं खुद के शरीर पे, टेंशन पे भरोसा नहीं करता। और जब भी आप प्रभु बोझ हाथ में लेते हैं, प्रभु, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे प्रार्थना मत करो। आप प्रभु बोझ को हाथ में लेके ये प्रार्थना करो, प्रभु धन्यवाद, इसी के वजह से आज मैं स्वर्ग जा सकता हूं। उसने कहा है अगर तू इसमें खाएगा और पिएगा तब तू मैं तुझ में बना रहूंगा और तू मुझ में बना रहेगा। प्रभु धन्यवाद, मुझे आज ये मौका दिया कि मैं इसे खाऊं और इसे पीऊं, ताकि मैं तुझ में बना रहूं और तू मुझ में बना रहे। इसे खा रहे हो और पी रहे हो और अपने ऊपर भरोसा करते हो, अपने ऊपर बने रहते हो, आपके शराब के बोतलों में बने हो, सिगरेट की में बने हो, गाली गलौज में, झगड़ा में बने रहते हो, फिर आप इसको हाथ में मत लो, छोड़ दो, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, आप नरक जाएंगे। Praise the Lord. Because you are confessing that you are the only source of life. आप ही मात्र अंगीकार कर रहे कि आप ही मात्र क्या है? मेरे जीवन का श्रोता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Lord. जैसे मैंने कहा, क्रूस ने क्या किया? क्रूस ने क्या किया? आपके और पिता के रिश्ते को क्या कर दिया? क्या किया? See, the cross is the source of relationship. क्रूस ने क्या किया? आपके और पिता के रिश्ते को बनाया। आज वो प्रभु यीशु के लहू और देह को आप खाकर अपने भाई और बहन से झगड़ा करेंगे। What you are a Christian? Are you Christian? हाँ? प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा क्या किया? क्या किया? आपको और मुझे क्या कर दिया? पिता के साथ आप कितना जोड़ने का काम कर रहे हैं? Praise the Lord. आपका रिश्ता कैसा है अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके या उसके लहू को लेकर? So that's the reason the blood of Jesus Christ and the body of Jesus Christ, it is the fellowship. हम क्या कहते हैं? प्रभु भोज या प्रभु का मेज। हम पूरी कलीसिया क्या करते हैं? उस मेज पे आके क्या करते हैं? खाते हैं और पीते। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? कम्युनियन। कम्युनियन का मतलब क्या होता है? हाँ, कम्युनियन मतलब क्या होता? प्रभु भोज नहीं होता। लॉर्ड्स सफर कहते हैं, सफर कहते हैं प्रभु भोज को। कम्युनियन का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन कम्युनियन? बोलो, कोई तो बोलो। अरे कोई तो बोलो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे पापों को क्षमा किया। क्यों क्षमा किया? ताकि मैं किसके साथ जुड़ जाऊं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे और मेरे पिता के रिश्ते को क्या किया? दोबारा बनाया। उसने मेल मिलाप किया या नहीं किया? राइट? पहले उसने क्या किया? पापों को क्षमा करवाया। दूसरा उसने क्या किया? मेल मिलाप किया। क्रूस ने क्या किया? इट बिकम अ ब्रिज, एक फ्लाईओवर बन गया हमारे लिए क्रूस। और तीसरा, प्रभु भोज ने क्या, यीशु मसीह ने क्या किया? नम्रता के साथ, पूरे हृदय के साथ क्या किया? अपने आप को बलिदान कर दिया। उसी तरह तीन चीज आपको करने हैं। एक दूसरे के पाप को क्या करो? क्षमा करो। क्या करो? एक दूसरे के पाप को क्या करो? क्या करो? दोबारा बोलो, एक दूसरे के पाप को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? जैसे मैंने किसके अपराधों को क्षमा किया है? जैसे मैंने अपने पड़ोसियों के अपराधों, किसके अपराधों को बोला था? है?
यीशु का प्रार्थना याद है किसी को? जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया। क्षमा कैसे मिलेगा? तुम क्षमा दूसरों को करोगे तभी तुम्हें क्षमा मिलेगा। तुम्हें क्षमा मिलकर दूसरों को क्षमा। सबसे पहले क्या करना है? मेरे दूसरों अपराधियों को क्या करना है? क्षमा करना है। प्रभु भोज लेने से पहले सोचो, किसी से आपने झगड़ा किया? फोन करके माफी मांगो, मैसेज करो, मत लेना आप भाग इसमें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो आपको और मुझे क्षमा करवाया उसने, राइट? दूसरा, क्षमा के बाद क्या मिला? हमारा रिश्ता पिता के साथ दोबारा, ही रिस्टोर्ड द रिलेशनशिप। आपने और मैंने क्षमा तो कर दिया, क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, पर बात नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैंने क्षमा कर दिया, पर मैं क्या नहीं करूंगा? मैं अपने रिश्ते को दोबारा, अरे हो गया ना, क्षमा तो कर दिया, और क्या है? मेहरबानी मत करो, रिस्टोर योर रिलेशनशिप। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से ताजमहल मत बनाओ किसी के लिए। कुतुब मीनार बनाओ यार, ताजमहल मत बनाओ, कुतुब मीनार बनाओ। क्या मत बनाओ? ताजमहल कब्र है, किसी के लिए कब्र मत बनाओ, राइट? क्या बनाओ? आईफिल टावर बनाओ या कुतुब मीनार बनाओ। रिश्ते को क्या करो? धीरे धीरे करके बनाओ। और कैसे बनाओ? यीशु मसीह ने कैसे अपने आप को क्रूस पे दे दिया? नम्रता के साथ। रूपा बोल रही है, मैं रूपा का नाम ले रहा हूं। माफ किया तुम्हें, जा सुलेखा माफ कर दिया। पर बात नहीं करूंगी सुलेखा से, माफ तो कर दिया मैंने, है ना सुलेखा? रूपा यार नहीं, सुलेखा, रूपा बोलेगा मेरा नाम क्यों लिया? सुलेखा, हाँ भाभी को माफ कर दिया जा। हाँ हो गया। नो, आपके फॉरगिवनेस में भी क्या होना चाहिए? नम्रता। कैसा होना चाहिए? रिश्ते को बनाने में भी नम्रता। मैं बात नहीं करूँगा, भाभी ने तो ऐसे किया था और मैं अभी दोबारा करूँगा, भाभी ना फिर वही झगड़ा ले लेगी, है ना? फिर ऐसी बातें हो जाएगी, अच्छा है कि हम दूर दूर बना ले। नो, अब क्या होना है? नम्रता होकर। धर्मेंद्र की मम्मी, आप सो रहे थे इसलिए जगा रहा था आपको, नहीं सो रहे थे आप, अभी गिरने वाले थे ऐसे अंकल जी के कंधे पर। आप गिरने वाले थे, ऐसे मैंने जगा दिया आपको, नहीं तो आपकी मुंडी पीछे चले जाती अभी, राइट? राइट? तो क्या करना हमें? रिश्ते को कैसे बनाना है? नम्रता और दीनता के साथ क्या करना है? बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब बनाते हो, तीसरा, डू नॉट बी स्टबन। क्या नहीं करना? स्टबन मतलब जानते हैं क्या मतलब? ढीठ मत बनो। क्या मत बनो? अगर आज प्रभु ढीठ हो जाता एक बार मरकर, मैं एक ही बार माफ कर सकता हूं, अगली बार माफ नहीं करूंगा सुलेखा को या सोना को, अगली बार माफ नहीं करूंगा, तो क्या होगा? सोना 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 नहीं रहेगी, कोयला बन जाएगी, है ना सोना? राइट? कोयला जलाकर एक ही टाइम खत्म। पर सोना कितने बार भी जलाओ उतना क्या बनेगा? उतना वो उत्तम, उतना वैल्यू उसका बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सोना, मैं तुम्हें नहीं बोला बेटा, मैं बता रहा हूं, सोने का खदान इंपॉर्टेंट है, सोना इंपॉर्टेंट है। कोयले से तो सोना निकलता है, कोयला एक ही बार काम आता है, पर सोना क्या करती है? हर बार काम आता है। उसी तरह हमारे जीवन में क्या करना है? ढीठ मत बने रहना। अरे मैं आग में नहीं जाऊंगा, अरे जाओ ना, दोबारा आपको सताया जाएगा, दोबारा आपको परेशान करेंगे, दोबारा आप क्या करो? उन्हें क्षमा करो और दोबारा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को आज वचन समझ में आया? अब क्रूस को लटकाना है या प्रभु यीशु को गले में दिल में लटकाना है? क्रूस से शैतान भागेगा या यीशु से भागेगा? यीशु से भागेगा। प्रभु भोज में जब आप भाग ले रहे हो तो कौन क्रूस इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है?
कुछ लोग लगाते हैं, मुझे याद है, इसमें तो लहू कई बार का हमारे मीडिया टीम क्रॉस ऐसा बना देता है। क्रॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एक कहानी है। क्रूस को देखते ही आपके मुंह से कहानी आना चाहिए, किसका? उद्धार की कहानी। क्रूस को देखते क्या बोलना है? किसकी कहानी आना चाहिए? किसकी कहानी आना चाहिए? यीशु की। क्रूस में सामर्थ्य नहीं है, पर उस क्रूस में एक व्यक्ति जो लटका था और अपने जीवन को दिया, उसी में ही सामर्थ्य है। क्रूस को दिखाने से दुष्ट आत्मा नहीं भागेगा, क्रूस को दिखाने से आपको आशीष नहीं मिलेगा। उस लहू को दिखाने से क्या करेगा? ये दुष्ट आत्मा भी आपसे डरेगा और उसके साथ साथ आपको आशीष भी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खड़े हो जाए इस समय। प्रभु